दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये सर्विसेज निकली है। देख लेते हैं। DSSSB ने 7,236 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका आवेदन 25 मई 2021 से 24 जून 2021 तक है और इसका एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये रखा गया है। देखते रहिए। माई जॉब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट में हमें बताना वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकला है टीचर पोस्ट के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट और वैकेंसीज़ के बारे में। तो ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल, इसका टोटल 551 पोस्ट है। दूसरा है ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल, ये भी ग्रुप बी में आता है। इसका ग्रेड पे 4,600 है, जिसका टोटल पोस्ट है 556। तीसरा है ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस मेल, इसका ग्रुप बी में ही आता है, ग्रेड पे 4,600 है और टोटल वैकेंसीज़ है 1,040। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल, जिसका टोटल वैकेंसीज़ है 824, ये भी ग्रुप बी में आता है। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, ये भी ग्रुप बी में आता है, जिसका टोटल वैकेंसीज़ है 1167, ये भी ग्रुप बी में आता है। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर मैथ्स मेल, ये भी ग्रुप बी में आता है, इसका टोटल वैकेंसीज़ है 988। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल, ये भी ग्रुप बी में आता है, जिसका टोटल वैकेंसीज़ है 469। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस फीमेल, ये भी ग्रुप बी में आता है, जिसकी कुल वैकेंसी है 662। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर बंगाली मेल, ये भी ग्रुप बी में आता है, जिसकी टोटल वैकेंसी है 1। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये भी ग्रुप बी में आता है, जिसकी टोटल वैकेंसीज़ है 434। असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ये भी ग्रुप बी में आता है, जिसका कुल वैकेंसी है 74। ईयर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC, ये ग्रुप सी में आता है, जिसकी कुल वैकेंसी है 278। काउंसलर ग्रुप बी में आता है, जिसकी कुल वैकेंसी है 50। हेड क्लर्क, जिसकी कुल वैकेंसी है 12, ये ग्रुप सी में आता है। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, ये ग्रुप बी में आता है, जिसकी कुल वैकेंसी है 120। लास्ट में है पटवारी, जिसकी कुल वैकेंसी है 10, ये ग्रुप सी में आता है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए पोस्ट के लिए? तो सबसे पहला पोस्ट था हमारा ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में से, डिग्री और डिप्लोमा इन टीचर होना चाहिए आपका, नॉलेज ऑफ हिंदी इसेंशियल है, CTET होना चाहिए CBSE से। तो हमारी दूसरी पोस्ट है ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल, जिसकी कुल वैकेंसी है 556, जिसमें भी इसेंशियल है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए वो स्पेसिफिक लैंग्वेज में, डिग्री डिप्लोमा इन टीचर चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ इसेंशियल। तीसरी हमारी पोस्ट है ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस मेल, जिसकी कुल वैकेंसी है 1,040। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए नेचुरल साइंस, फिज़िकल साइंस, सोशल साइंस में से, जिनको नॉलेज होना चाहिए हिंदी का और जिसकी CTET कंप्लीट होनी चाहिए CBSE से। चौथी पोस्ट है हमारी ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल, जिसकी कुल पोस्ट है 824। एसेंशियल है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक, नेचुरल, फिज़िकल साइंस, सोशल साइंस। मेन सब्जेक्ट फॉर TGT नेचुरल साइंस, फिज़िकल साइंस। डिग्री डिप्लोमा चाहिए टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन का। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। शुड हैव CTET फ्रॉम CBSE। आगे वाली पोस्ट देख लेते हैं। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर मैथ्स फीमेल में भी मेंशन किया है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो
इनमें से तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। बिलोंगिंग टू SC/ST, फिज़िकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स। डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, फिर वही है वर्किंग हिंदी नॉलेज आपका चाहिए। CTET कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएट टीचर मेल मैथ्स के लिए इसका कुल वैकेंसी है 988। इसमें भी मेंशन किया है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन भी हो ऊपर से कोई भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। बिलोंगिंग टू SC/ST, फिज़िकल हैंडीकैप, वर्किंग नॉलेज चाहिए हिंदी का। चौथा है आपका CTET कंप्लीट होना चाहिए CBSE से। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल, अभी इसका कुल वैकेंसी है 469। इसमें भी इसेंशियल है आप डिग्री होनी चाहिए आपकी। डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन आपका चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी चाहिए आपको, और आपकी CTET कंप्लीट होनी चाहिए CBSE से। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, हम इसमें इसेंशियल देख लेते हैं। इसमें भी सेम है कि बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए वो सब्जेक्ट में। अभी आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सोशल साइंस में आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसमें मेंशन किया है दूसरा, डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन आपका CTET कंप्लीट होना चाहिए CBSE से। सिंगल पोस्ट है ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर बंगाली, जिसका ओपन का एक ही पोस्ट है, जिसमें मेंशन किया है ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका पर्टिकुलर लैंग्वेज से। डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग नॉलेज ऑफ हिंदी CTET कंप्लीट होनी चाहिए आपकी CBSE से। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 434 पोस्ट है, जिसमें इसेंशियल है एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए एटलीस्ट 50 मार्क्स से। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए असिस्टेंट टीचर या टीचर प्राइमरी टीचर का, और आप CTET पास होनी चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के बारे में देख लेते हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी भी है 74 पोस्ट, जिसमें आपको मेंशन किया है क्लास 12 सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपका नर्सरी टीचिंग एजुकेशन B.Ed नर्सरी होना चाहिए। नियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट LDC के बारे में, इसमें इसेंशियल है कि आपका 10th 12th होना चाहिए। और दूसरा है इसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। हम देख लेते हैं काउंसलर के बारे में। इसमें कुल पद है 50, जिसमें आपका चाहिए बैचलर डिग्री इन फिजियोलॉजी। हेड क्लार्क की पोस्ट है, अभी हेड क्लार्क की पोस्ट के लिए देख लेते हैं। इसमें कुल पद है 12, जिसके लिए चाहिए कोई भी डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज। अभी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये भी देख लेते हैं। इसमें 12th पास होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका। हिंदी एज अ सब्जेक्ट 10th में होना चाहिए आपका, और आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। है लास्ट वाला, जिसको पटवारी पोस्ट है। पटवारी के लिए 10 पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ निकली है, जिसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन, प्रेफरेंस इन कंप्यूटर नॉलेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी उर्दू। इसका आवेदन है तो वो ऑनलाइन मेथड से करना है आपको, कोई भी ऑफलाइन मेथड नहीं है इसका। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी 25 मई 2021 से। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है इसका 100 रुपीज़ फ़ीस है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, और SC/ST PWD एक सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। SC/ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल। PWD में SC/ST हो तो 15 साल, PWD में OBC हो तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। एग्ज़ाम इसका रहेगा 2 घंटे का, जिसमें MCQs रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे 200, इसमें मार्क्स रहेंगे 200, और ग्रैंड टोटल रहेगी 200। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क के हिसाब से आपके क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क का आपका रहेगा
जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 100 मार्क का पेपर रहेगा और दूसरा पेपर रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज। जल्द से जल्द आवेदन करिए, अच्छी वैकेंसी है, पे स्केल भी अच्छा है, एज रिलैक्सेशन भी बहुत सारा है, तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन करिए। और हमारी माई जॉब टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।